नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और ये है दैनिक जागरण का नई दिल्ली मल्टीमीडिया न्यूज रूम। चीट फंड मामले में सीबीआई जांच के बहाने क्या मोदी सरकार अपने जाल में पूरे विपक्ष को फांस रही है? राहुल गांधी भले ही चौकीदार ही चोर है कि नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हों, लेकिन चीट फंड मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ से रोकने वाली ममता बनर्जी को विपक्ष का पूरा समर्थन हासिल है। प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली विपक्ष को चोरों का तंत्र कह रहे हैं तो मोदी सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि चीट फंड मामले में सिर्फ टीएमसी के नेता घिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में अखिलेश यादव, तेजस्वी, मायावती सब लोग घेरे जा चुके हैं। संसद के बजट सत्र में 4 फरवरी को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने खूब नारेबाजी की। गृह मंत्री बोले कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचा है, वहां संवैधानिक संकट है। राजनाथ बोल रहे थे और विपक्षी पार्टियों के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। तो दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री धरने पर थीं। ममता का आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी का हर नेता आरोप लगा रहा है कि ममता उनके बंगाल में हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रही हैं। प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान ममता पर यह आरोप लगा चुके हैं। बीजेपी बंगाल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है तो ममता बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं। 19 जनवरी की ब्रिगेड रैली के बाद ममता के खिलाफ बीजेपी ने अपने नेताओं को प्रचार में झोंक दिया है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री के उन बयानों को मत भूलिए जब वे अपनी रैलियों में कहते हैं कि चौकीदार जनता का पैसा लूटने नहीं देगा। प्रधानमंत्री विपक्ष पर करप्ट होने का आरोप लगाते हैं तो कामदार बनाम नामदार और ईमानदार पीएम बनाम भ्रष्ट परिवार का आरोप उनकी रैलियों से उभर कर आता है। बीजेपी के चुनावी प्रचार का थीम भी यही है और बंगाल में हुए सियासी बवाल के पीछे बीजेपी की यही रणनीति दिखाई देती है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता के साथ मंच पर मौजूद अधिकांश विपक्षी नेताओं में किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई को मुद्दा बनाकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ममता को ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। ऐसे में मोदी कह सकते हैं कि हमने चीट फंड घोटाले में गरीबों का पैसा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तो उन्होंने सीबीआई को रोक दिया। दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? पिछले 3 दिनों से दिल्ली और कोलकाता के बीच चल रही सियासी उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर भले ही खींच दी हो, लेकिन ममता और बीजेपी के बीच का मामला अभी सुलझने वाला नहीं है। बंगाल की 42 सीटों पर बीजेपी की नज़र है और जिस तरह एक के बाद एक बीजेपी नेता बंगाल में रैली करने जा रहे हैं, पूरा नैरेटिव कोलकाता बनाम दिल्ली हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर सीबीआई जांच में सहयोग करें। ममता भले ही अपनी से जीत बताएं, लेकिन मैसेज तो यही जाता है कि सीबीआई को ममता ने रोका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग करें। बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है और ममता अपनी जीत। दोनों पार्टियों की कोशिश लोकसभा चुनाव में बंगाल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का है। सोमवार को ममता बनर्जी जब कोलकाता में धरने पर बैठी थी, 7 समंदर पार ब्रिटेन के गृह मंत्रालय या कहें कि गृह विभाग ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह चीज़ें घटित हो रही हैं, कहा नहीं जा सकता कि माल्या को भारत लाने में कितना समय लगेगा, लेकिन ये सब लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मोदी सरकार के फेवर में जा रहा है। अगस्ता केस में क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना के प्रत्यर्पण के बाद विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं और ये सब मोदी के नैरेटिव पर ही आगे बढ़ रहा है। याद कीजिए, मोदी हालिया रैलियों में जहां वो संबोधित करते हैं अपनी जनसभा को, बार बार कहते हैं कि चौकीदार गरीबों का पैसा लूटने नहीं देगा। मोदी के नैरेटिव के उलट विपक्ष की 20 से ज़्यादा पार्टियां कोलकाता की ब्रिगेड रैली में एक मंच पर थीं और सबका आरोप है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और वे संविधान बचाने और देश बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरने में जुटी है और फिर जनता की अदालत में विपक्षी पार्टियों को ये साबित करना होगा कि उनकी राजनीति पाक साफ है और वे भ्रष्टाचार मुक्त हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए दैनिक जागरण.com को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।